अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं ब्लड मून, जिसे सुपर मून भी कहा जाता है, उससे जुड़ी दिलचस्प कहानी। सबसे पहले मैं सुपर मून की बात करूँगा। सुपर मून एक मुकम्मल चाँद को कहा जाता है। जब चाँद अपने बेसवी मिदार में ज़मीन के सामने आ जाता है तो सुपर मून कहलाता है। सुपर मून क्या इंसानों पर असर डालता है? क्या इनके दिमाग पर असरअंदाज हो सकता है? या फिर कोई सुपर मून की वजह से पागल नफ्सियाती रुझान रख सकता है? खुदकुशी, नींद, चहलकदमी, तशद्दुद, क्या सब सुपर मून की वजह से हो सकता है? हाँ शायद, क्योंकि मैंने अखबार में पढ़ा था कि फ्लोरिडा में सुपर मून के दिनों में कत्ल व गारत और जुराइम में इजाफा होता देखा गया है। इसी तरह समंदर पर सुपर मून अजीब तरह असरअंदाज होता है। समंदर तूफ़ानी हो जाता है, इसकी लहरों में तगयानी आ जाती है। शायद वो सुपर मून को अपने अंदर जज़्ब करना चाहता है। अब मैं थेचर इफ़ेक्ट्स की बात करूँगा। थेचर इफ़ेक्ट से पहले मैं पीटर की बात करूँगा। जी हाँ, मेरा दोस्त पीटर, जो मियामी में समंदर के किनारे एक फ़्लैट में रिहाइश पजीर था। इसकी उम्र 30 साल थी। मेरी और इसकी दोस्ती को 4 साल हो गए थे। ये वाक़या 2016 का है, जब मैं इससे मिलने और छुट्टियाँ मनाने मियामी गया हुआ था। मेरे साथ क्या हुआ था मैं सब तफसील से बताता हूँ। मैं मियामी पहुँचने पर बहुत खुश था। आखिर पीटर मेरा दोस्त था। वो मेरे एयरपोर्ट पहुँचने से पहले ही मुझे लेने आया हुआ था। मैंने एयरपोर्ट से बाहर आते ही इसको देखकर हाथ हिलाया। वो आगे बढ़ा और मेरे गले लग गया। मैं इसे देखकर मुस्कुराया और बोला, अच्छे लग रहे हो पीटर। वो हंसा और बोला, तुम भी ज़बरदस्त हो। कैसा है न्यूयॉर्क? फैंटास्टिक, मैं बोला, और हम दोनों इसकी कार में बैठकर फ्लैट की जानिब चल पड़े। जैसी कैसी है? मैंने इससे इसकी दोस्त के बारे में पूछा। ठीक है, जैसी इसकी 3 साल से दोस्त थी। वो इसके साथ वाले फ्लैट में रहती थी। सोच रहा हूँ इससे शादी कर लूँ, पीटर बोला। मैं दाएं जानिब एक इमारत को देख रहा था। पीटर की बात सुनकर बोला, कर ही लो। इस तरह हम दोनों बातें करते करते इसके फ्लैट तक पहुँच गए। मैं अखबार नहीं पढ़ता, मगर रास्ते में जहाज़ में अखबार पर नज़र पड़ी तो पता चला कि आज सुपर मून है। मगर मुझे क्या इससे लेना देना था। मैं एकदम फिर से जहाज़ से मियामी, फिर पीटर की कार में आ गया, जो अपने फ्लैट के गैरेज में पार्क करता था। हम दोनों फ्लैट की जानिब बढ़े और पीटर फ्लैट खोलकर मुझे अंदर ले गया। आज हफ्ते का दिन था। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। इसने मेरा कमरा दिखाया और ख़ुद बैल्कनी की जानिब बढ़ गया। मैंने जैसी से हेलो हाय की, जो आराम करने के लिए अपने कमरे की जानिब जा रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई, फिर बोली, सुबह बात हो गई, और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। हेलो, आज सुपर मून है कुछ देर में, इसने कॉफ़ी बनाकर मुझे देते हुए कहा। हाँ, मैंने अखबार में देखा था, और हम दोनों बैल्कनी में आके कॉफ़ी पीने लगे। कुछ देर में चाँद की रोशनी हल्की हल्की लाल लाल सी होनी शुरू हो गई और चाँद लाल रंग में नहा गया। गोया चाँद ब्लड मून में तब्दील हो चुका था। अब मैं थेचर इफ़ेक्ट्स की बात करता हूँ, जिसमें इंसान की आंखें और मुंह अमूमी तौर पर पलट जाते हैं, जो हल्के हल्के ज़हूर पजीर होता है। और ऐसा तब पता चलता है जब तस्वीर को उल्टा करके नहीं देखा जाता। मतलब ये कि तरतीब उलट जाती है, ऊपर का होंठ नीचे और निचला होंठ ऊपर आ जाता है। आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और उनके दिलों की तरतीब उल्टी तरफ हो जाती है, जिसे हम ऑटिज़म का मरीज़ भी कह सकते हैं। मैं क्योंकि नफ्सियात में मास्टर की डिग्री रखता हूँ, इसलिए ये सब जानता हूँ। अब मैं वापस मियामी पीटर के फ्लैट की तरफ आता हूँ, जो इस वक्त सुपर मून का नज़ारा करने में मसरूफ़ था। मैं जानता हूँ मैं जो बताने लगा हूँ वो हकीकत से बालातर है, मगर कुछ केसों में ऐसा होना मुमकिन है। वो मुसलसल तकते हुए चाँद को देखने में मसरूफ़ था। इस वक्त मेरी भी नज़र चाँद पर पड़ी और शायद मैं अपने आप में नहीं रहा। मुझे एक झटका सा लगा। मैंने खुद को संभाला और मैं कॉफ़ी का कप रखने वापस बैल्कनी से फ्लैट के बरामदे में आ गया। इस वक्त बैल्कनी में कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मैं गैर इरादी तौर पर इस जानिब जाने लगा। पीटर, आ जाओ अंदर, मैंने पीटर को आवाज़ लगाई। पीटर ने पलट कर मुझे देखा। मैं एकदम इसकी हालत देखकर हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि इसकी आंखें एकदम वाइट हो चुकी थी। इसके चेहरे पर थेचर इफ़ेक्ट्स नुमायाँ हो रहे थे। इसकी आंखों की तरतीब उलट चुकी थी, होंठ भी अपनी जगह बदल चुके थे। शायद ये सुपर मून या ब्लड मून का असर था। पीटर ने इसी वक्त ज़ोर से चीख मारी, जिसे सुनकर जैसी कमरे से निकलकर बाहर बैल्कनी की जानिब आने लगी। पीटर शायद अपने हवास खो चुका था। इसने फौरी तौर पर मेरा गला पकड़ लिया
اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ چھوڑو، پیٹر گراہم کو جیسی بولی، مگر پیٹر نے زور کا کہکا لگایا۔ جیسے یہ دیکھ کر ایک جانب پڑی ہاکی کی جانب لپکی اور پیٹر کی کمر پر لپکی، مگر پیٹر نے اسی وقت مجھے چھوڑ کر جیسی کو پکڑ لیا اور اسے اٹھا کر دیوار میں دے مارا۔ جیسی بیچاری ایک دھماکے سے دیوار سے ٹکرائی اور اس کا سر دیوار سے لگا۔ وہ زمین پر گری اور وہیں دم توڑنے لگی۔ اس کے سر سے نکلتا خون بیلکنی کی جانب پھیلنے لگا۔ پیٹر نے اسے دیوار پر مار کر مجھے دیکھا، پھر پاگلوں کی طرح ایک دم اچانک سے بیلکنی سے باہر کود گیا۔ اس کا فلیٹ 4تھی منزل پر تھا۔ میں نے تیزی سے باہر کی جانب دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ زندہ سلامت کھڑا تھا اور ایک جانب بھاگنے لگا۔ میں جلدی سے اس کے فلیٹ سے باہر آیا اور سیڑھیاں اترتا ہوا اس کی جانب بھاگنے لگا جہاں پیٹر کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ دور بعد مجھے پیٹر دکھائی دیا، مگر اس حالت میں کہ کوئی گاڑی اسے ٹکر مار کر نکل گئی تھی اور پیٹر زمین پر مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر ایک دم جھٹکا سا لگا۔ پیٹر میرا دوست تھا، مگر اب مردہ حالت میں موجود تھا۔ میں جانتا تھا کہ سپر مون انسانوں کی نیند خراب کر سکتا ہے، چاند کی کشش ہر چیز پر اثر ڈالتے ہیں، مگر پیٹر، اس کے ساتھ کیا ہوا مجھے نہیں پتا۔ میں واپس پیٹر کی فلیٹ کی جانب چل پڑا تاکہ موبائل سے پولیس کو کال کر سکوں، مگر جب میں 4تھی منزل پر واقع پیٹر کے فلیٹ پر پہنچا تو ایک اور منظر میرا منتظر تھا، کیونکہ میرے سامنے جیسی زندہ سلامت کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، کہاں چلے گئے تھے؟ دیکھو پیٹر ابھی تمہیں باہر دیکھنے کے لیے جانے والا تھا۔ میں اندر فلیٹ میں بڑھا۔ یہ دیکھ کر واقعی حیران و پریشان رہ گیا، کیونکہ پیٹر میرے سامنے موجود تھا اور مسکرا رہا تھا۔ میں شاید پاگل ہو گیا تھا یا پھر سپر مون کا اثر تھا۔ میں نے پیٹر کی جانب دیکھا اور بولا، تم زندہ ہو؟ جیسی زندہ ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہیں نہیں۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور ایک کرسی پر گر پڑا۔ شاید میں نفسیات پڑھ پڑھ کر پاگل ہو گیا ہوں، میں بڑبڑایا۔ میں نے گھڑی دیکھی، اس وقت 12:10 ہوئے تھے کہ میں نے پیٹر کی آواز سنی، گراہم آ جاؤ، سپر مون ہو گیا ہے، جلدی آؤ۔ واہ کیا نظارہ ہے یار، زبردست۔